Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine at home. So students, this is first part of second lesson in civics of class 7th, which name is role of the government in health. तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम पर मिल जाए। एंड वीडियो को कंप्लीट देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करें कि आपको सब अच्छे से समझ आ रहा है। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, लेसन का नाम है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, कि हमारी हेल्थ को लेकर गवर्नमेंट क्या करती है। जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि कोरोना पेंडेमिक में गवर्नमेंट क्या कर रही है, कि गवर्नमेंट ने हमें वैक्सीन प्रोवाइड कराई है। एंड काफ़ी जो हॉस्पिटल्स नए बनाए हैं कोरोना पेशेंट के लिए, काफ़ी लोगों को अवेयर भी किया है कि किस तरीके से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कोरोना से। और जैसे कि लॉकडाउन लगाया गया, तो लॉकडाउन भी जो था हम कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को लेकर ही था कि इससे काफ़ी लोग जो है बच जाएंगे कोरोना से। तो इस लेसन में भी स्टूडेंट्स हम इसी तरीके की चीज़ें देखेंगे कि सरकार हमारी हेल्थ को लेकर किस तरीके से हमें अवेयर कराती है या किस तरीके की हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है, वही हम देखेंगे। इन ए डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। तो डेमोक्रेसी में मतलब लोकतंत्र में लोगों की अपेक्षा रहती है कि उम्मीद रहती है सरकार से कि सरकार उनके भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए काम करे। दिस कुड बी थ्रू द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। और ये जो वेलफेयर है ये किससे हो सकता है? ये हो सकता है एजुकेशन से, हेल्थ से, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और घर या सड़कों का विकास करके या लाइट प्रोवाइड करवा के लोगों को। इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामाइन द मीनिंग्स एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ। इस चैप्टर में हम हेल्थ का मीनिंग देखेंगे और हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखेंगे। लुक एट द सब हेडिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। और इस चैप्टर की जो सब हेडिंग्स है, यानी कि ऊपर कुछ पिक्चर दी गई है, उनको देखिए, अभी दिखाती हूँ मैं। इन व्हाट वे डू यू थिंक दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। और आप किस तरीके से सोचते हो कि ये जो टॉपिक है ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पिक्चर्स दी गई हैं ये वाली, तो ये किस तरीके से हैं। जैसे कि यहाँ देखिए हॉस्पिटल दिखाया गया है, तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल जो है गवर्नमेंट बनाएगी। यहाँ पानी की शॉर्टेज है, यानी लोगों को पानी कौन प्रोवाइड कराएगा, या खाने की है या और भी कोई फैसिलिटी, यहाँ खेतों में पानी की है। तो ये मतलब कि ये जो फैसिलिटीज़ है ये गवर्नमेंट कैसे प्रोवाइड कराती है, क्या सिस्टम है इसका, ये इस लेसन में हम देखेंगे। तो यहाँ सेकंड पेज पर भी कुछ पिक्चर्स दी गई है, यहाँ पानी लाते हुए है और यहाँ एम्बुलेंस की दिखा रखा है, और एनवायरनमेंट जो है वो डर्टी एनवायरनमेंट दिखा रखा है, नर्स है। तो मतलब ये सारी फैसिलिटी हम इस लेसन में रीड करने वाले हैं। हम आगे चलते हैं अब। व्हाट इज हेल्थ? तो ये अपना टॉपिक है कि हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है। वी कैन थिंक ऑफ द हेल्थ इन मैनी वेज। हम हेल्थ के बारे में अनेक तरीक़ों से सोच सकते हैं। हेल्थ मीन्स आर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। तो हेल्थ का मतलब है कि हमारा बीमारियों और चोट से फ्री रहना, मुक्त रहना, कि हमें कोई बीमारी ना हो, हमें किसी प्रकार की कोई चोट ना हो। बट हेल्थ इजंट ओनली अबाउट डिजीज। लेकिन हेल्थ जो है वो केवल एक डिजीज नहीं है, कोई एक बीमारी नहीं है। यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशंस इन द अबव कोलाज विद हेल्थ। तो हम देख सकते हैं कि ऊपर जो कोलाज अभी हमने देखा था कि पानी की कमी है या एम्बुलेंस है या फिर साफ सफाई है, ये सारा था, ये सब हेल्थ से ही जुड़े हुए हैं। बट वी ऑफन इग्नोर
इज द फैक्ट दैट ईच ऑफ द अबव सिचुएशंस इज रिलेटेड टू हेल्थ। तो हम कई बार क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं काफ़ी चीज़ों को जो अभी ऊपर की सिचुएशन दी गई है कि ये हमारी हेल्थ से नहीं जुड़ा हुआ। हम ये कह देते हैं फॉर एग्जांपल कि हमें कोई बीमारी नहीं है तो हमें एम्बुलेंस की नीड नहीं है, बट एम्बुलेंस की नीड होती है ऐसी जगह पर जहाँ हॉस्पिटल नहीं है या फिर जहाँ टाइम पर कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वहाँ फटाफट अगर कोई इमरजेंसी है तो हमें एम्बुलेंस की नीड होगी। ठीक इसी तरीके से पीने के लिए साफ़ पानी की नीड है हमें, क्योंकि अगर पानी साफ़ नहीं पिएंगे तो हमें काफ़ी डिजीज़ का सामना करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम डिजीज, तो बीमारी के अलावा वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर हेल्थ। हमें ज़रूरत है दूसरे फैक्टर्स के बारे में भी सोचने की जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इसने एक एग्जाम्पल दिया है कि यदि लोगों को साफ़ पीने का पानी मिलता है और एक पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट और एक पोल्यूशन फ्री यानी कि एक शुद्ध इन्वायरमेंट मिलता है, दे आर लाइकली टू बी हेल्थी। तो ऐसे माहौल में लोग क्या रहेंगे, हेल्थी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, इफ़ पीपल डू नॉट गेट एजुकेट फूड टू ईट, यदि लोगों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा और हैव टू लिव इन क्रैम्प्ड कंडीशंस, और उन्हें बहुत ही अस्वस्थता में रहना पड़ रहा है, मतलब घुटन भरी जिंदगी जीनी पड़ रही है, मतलब उनके आसपास साफ सफाई नहीं है, कूड़ा करकट है काफ़ी, दे विल बी प्रोन टू इलनेस। तो इससे उनके बीमार पड़ने की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। All of us would like to be active and in good spirits in whatever we may be doing। तो हम सब चाहते हैं कि हम सब जो भी काम करें वो चुस्ती से करें, मतलब एक्टिव रहें हम, और बिल्कुल ऊंचे मनोबल के साथ करें जो भी काम करें। इट इजंट हेल्थी टू बी डल, इनएक्टिव, एनएक्सियस और स्क्रैड फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेज ऑफ टाइम। तो सुस्त रहना या स्ट्रेस में रहना या चिंता में रहना या लंबे समय तक डरे डरे रहना, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन, और हमें ज़रूरत है कि हम हमेशा तनाव मुक्त रहें, मतलब किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस ना रखें, तभी हम हेल्थी रह सकते हैं। ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ आर ए पार्ट ऑफ हेल्थ। तो ये जो चीज़ें अभी हमने देखी है, ये सब भी हमारी एक कहेंगे कि हमारे स्वास्थ्य का ही एक हिस्सा है। हमारे यहाँ बुक पेज नंबर 20 यहाँ है हेल्थ केयर इन इंडिया। तो भारत में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अब हम उनके बारे में देखेंगे। लेट अस एग्जामाइन सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। आइए भारत में जो हेल्थ केयर कुछ जो पहलू हैं उनको हम देखते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस इन द फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम। तो हमें कंपेयर करना है कि फर्स्ट कॉलम में क्या दिया गया और सेकंड कॉलम में क्या है, उनमें क्या कंपैरिजन हमने करना है वो देख लेते हैं। अभी ये देखिए, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट इज इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज इन द वर्ल्ड। वेरी गुड, कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो मेडिकल कॉलेज हैं वो इंडिया में है। एंड इज अमोंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर्स, और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 15,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर, यानी लगभग हर साल 15,000 नए डॉक्टर बनते हैं हमारे इंडिया में। तो ये तो कॉलम ए था, अब कॉलम बी देख लेते हैं। मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरिया। ज़्यादातर जो डॉक्टर हैं वो कहाँ रहते हैं, शहरों में रहते हैं। पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच ए डॉक्टर। और जो गांव में जो लोग रहते हैं उन्हें डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता पार करना पड़ता है। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इज मच लेस इन रूरल एरियाज। तो डॉक्टर की जो संख्या है वो गांव में क्या है, कम है। आज भी अर्बन एरियाज में ही ज़्यादा डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स मिलते हैं। अब वापस कॉलम ए पर आते हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन
सबसिस्टेंसली ओवर द ईयर्स, तो जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो सालों साल बढ़ रही है। इन 1950 देर वर ओनली 2717 हॉस्पिटल्स इन इंडिया, यानी कि 1950 में इतने हॉस्पिटल थे। 1991 में इतने हो गए 11,174 हॉस्पिटल हो गए, और 2000 में 18,218। और अगर अब की बात करें तो अब कोरोना के दौरान जो है और भी बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स बन गए हैं, लेकिन इतने हॉस्पिटल होने के बावजूद भी देखते हैं क्या कंडीशन है इंडिया की। अबाउट 5 लाख पीपल्स डाई फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस एवरी ईयर, यानी कि लगभग 5 लाख लोग हर साल टीबी से मरते हैं। टीबी जो है एक बीमारी है, डिजीज है एक। दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंस, और आज़ादी के बाद से लेकर अब तक ये नंबर चेंज नहीं हुए, मतलब हर साल 5 लाख लोग ही मरते हैं इस बीमारी से। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेज ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर एंड दिस नंबर इजंट डिक्रीजिंग, और लगभग 2 मिलियन जो केस है हर साल मलेरिया के आते हैं, और ये नंबर भी क्या नहीं हो रहे, कम नहीं हो रहे। तो देखिए इतने हॉस्पिटल होने के बावजूद भी इतने लोग जो हैं वो मर रहे हैं। तो थर्ड इज इंडिया गेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज, तो भारत में बहुत सी अदर कंट्रीज से भी लोग इलाज कराने आते हैं। दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और वो इंडिया के ऐसे हॉस्पिटल्स में अपना इलाज कराने आते हैं जो वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल माने जाते हैं। वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल, मतलब कि देखो वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल तो हमारे इंडिया में है, लेकिन हम अब भी सभी के लिए पीने का साफ पानी जो है वो प्राप्त नहीं कर सके, सभी को वो प्राप्त नहीं होता। 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीज आर वाटरबोर्न, यानी कि 21% जो बीमारियां हैं वो गंदा पानी पीने से ही होती है। फॉर एग्जांपल डायरिया है, वोम्स है, या फिर हेपेटाइटिस है, ये सारी बीमारी गंदा पानी पीने से ही होती है। इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन्स इन द वर्ल्ड एंड इज ऑल्सो ए लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन्स, यानी इंडिया जो है दवाई बनाने में 4th नंबर पर है पूरे वर्ल्ड में, और दवाइयाँ जो है एक्सपोर्ट भी करता है, मतलब अदर कंट्रीज में हम अपनी दवाइयाँ भेजते भी हैं। हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एजुकेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नूरिश्ड, और इंडिया के जो आधे से ज़्यादा बच्चे जो हैं उन्हें अब भी पूरा पर्याप्त खाना नहीं मिलता, और वो अभी कुपोषण का शिकार हैं। तो ये कंपैरिजन था कि इंडिया में इतनी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी विदेशों से लोग इधर इलाज कराने आते हैं, उसके बावजूद भी हमारे इंडिया में कितने लोग हैं जिन्हें अब भी जो हेल्थ फैसिलिटीज जो है प्रॉपर नहीं मिल पा रही। In order to prevent and treat illness, we need appropriate healthcare facilities such as health centers, hospitals, laboratories for testing, ambulance services, blood banks, etc. तो हमें बीमारियों से बचाव और उनके इलाज के लिए ये सारी फैसिलिटी चाहिए, जैसे कि हमें हेल्थ सेंटर्स चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, टेस्ट के लिए लेबोरेटरी चाहिए, बिल्कुल ब्लड बैंक चाहिए, दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विसेज दैट पेशेंट नीड। और यही सारी चीज़ें जो है वो हमें जो ज़रूरत की जो भी सर्विसेज है, जो भी सेवा है पेशेंट को जो चाहिए वो प्रोवाइड करवाती है। In order to run such facilities, we need health workers, nurses, qualified doctors and other health professionals who can advise, diagnose and treat illnesses. तो इनके साथ साथ हमें और भी फैसिलिटी चाहिए, जैसे कि हमें काफ़ी सारे वर्कर्स चाहिए, नर्स चाहिए और क्वालिफाइड डॉक्टर्स चाहिए, और ऐसे लोग चाहिए जो जिन्हें बीमारी का ज्ञान हो, जो सलाह दे सकें, जो इलाज बता सकें और अच्छे से टाइम पर इलाज कर सकें। ऐसे लोगों की भी हमें काफ़ी ज़रूरत है। वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन्स एंड इक्विपमेंट दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स, और हमें इसके साथ साथ दवाइयों की और जो काफ़ी उपकरण जो ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं वो ज़रूरत है, जैसे कि मशीन्स है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, या टेस्ट करने के लिए चाहिए, उन सब की ज़रूरत है। दीज फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस, और इन्हीं
हमारी संभाल करने के लिए इन्हीं फैसिलिटीज़ की हमें क्या है, ज़रूरत है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू एवरीवन फॉर वाचिंग। इससे नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। एंड डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे होम, स्टे सेफ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लर्न कर लीजिएगा।